केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चुटकी लेते हुए कहा कि देश भर में कांग्रेस रसातल में जा रही है और उससे बढ़ने की संभावना अब कम ही बची है। तो अब समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण कांग्रेस को समाप्त नहीं किया। लेकिन आज भारत की जनता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार कर रही है और कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है। देश के परिदृश्य पर कांग्रेस हर जगह स्खलित हो रही है। वहीं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का ट्वीट एक बार फिर से सुर्खियों में है। उनके बयान, उनके ट्वीट अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से वैसी ही चर्चा है। वे ट्वीट कर किस पर निशाना साध रहे हैं और इसको लेकर सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। पवैया ने ट्वीट किया है, सांप के दो जीभ होती हैं और आदमी के एक जीभ होती है। सौभाग्य से हम तो मनुष्य हैं ना। उन्होंने लिखा कि राजनीति में वक्त साथ दोस्त और दुश्मन तो बदल सकते हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक मुद्दे मेरे लिए कल थे वे आज भी हैं। और आपको बता दें कि जयभान सिंह पवैया सिंधिया परिवार के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। तो वहीं ग्वालियर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव के दौरान अब वहां पर मेगा शो का, बीजेपी के मेगा शो का आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन भी है। बीजेपी का ये मेगा शो जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित कई दिग्गज नेता इस अभियान में मौजूद हैं। वहीं सिंधिया ने इस अभियान में संबोधित करते हुए कहा कि जो पार्टी छोड़कर आए हैं उनका मान सम्मान बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं सांसद रहूं या ना रहूं, ग्वालियर चंबल संभाग की चिंता हमेशा सिंधिया परिवार के मुखिया की होती है। 20 साल आप लोगों की सेवा करने का एक मौका मुझे मिला है और मैंने सदैव कहा है कि मैं सांसद हूं या सांसद ना हूं, लेकिन इस संभाग की विकास और प्रगति की पीड़ा सदैव सिंधिया परिवार की मुखिया की रही। हमारी आशा थी, हमारी अभिलाषा थी, जब 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित थी और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में स्थापित जरूर हुई, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ग्वालियर चंबल संभाग से रहा था। वहीं सियासी घमासान के बीच मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है नए अध्यक्ष को लेकर, इस पर भी उन्होंने निशाना साधा। स्थिति देश में कांग्रेस पार्टी की वो स्थिति मध्य प्रदेश में है। एक ही व्यक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, वही नेता प्रतिपक्ष हैं, वही मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर भी एक ही परिवार तक पार्टी सीमित है, दिल्ली में भी एक ही परिवार तक पार्टी सीमित है। और चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। सीधे चलते स्टूडियो की तरफ सहयोगी ललित के पास। जी ललित।